स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं धान की खेती के उस सबसे नाजुक और सबसे महत्वपूर्ण समय के बारे में, जिस पर आपकी 50% से भी ज्यादा पैदावार निर्भर करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धान की बालियों में फूल आने और दाना भरने की प्रक्रिया की, जिसे हम परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। अक्सर किसान भाई इस समय एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं और उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। बालियों में दाने नहीं भरते, दाने काले या पतले रह जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम A to Z जानेंगे। आखिर ये परागण होता कैसे है, ये बूढ़ क्या होता है, धान के दाने का मुंह कब और क्यों खुलता है, यह प्रक्रिया दिन में किस समय होती है, और सबसे जरूरी सवाल, इस समय कौन सा स्प्रे अमृत है और कौन सा स्प्रे जहर का काम करेगा, और पानी का प्रबंधन कैसे करें। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपकी मेहनत को बम्पर पैदावार में बदल सकती है। भाग 1, परागण की जादुई प्रक्रिया और बूढ़ का रहस्य। किसान भाइयों, जब आपके खेत में धान की बालियां निकलना शुरू होती हैं, तो समझिए कि पौधा अपनी सबसे महत्वपूर्ण गर्भावस्था जैसी अवस्था में प्रवेश कर चुका है। सबसे पहले बाली के ऊपरी हिस्से से दाने का मुंह धीरे धीरे खुलना शुरू होता है। यह प्रक्रिया सुबह के समय होती है, जब सूरज की रोशनी और सही तापमान मिलता है। एक बाली के सभी फूलों को खिलने में 7 से 10 दिन लग जाते हैं। जैसे ही फूल खिलता है, उसके अंदर से 6 पतले धागे बाहर आते हैं, जिनके सिर पर छोटे कैप्सूल लगे होते हैं। इन्हीं को बूढ़ या पराग कोश कहते हैं। यह पौधे का नर हिस्सा है। हवा के हल्के झोंके या तापमान के असर से ये बूढ़ फट जाते हैं और इनमें से एक बेहद बारीक पाउडर जैसा पदार्थ निकलता है। यही पाउडर परागकण पॉलन कहलाता है। अब उसी फूल के बीच में एक पंख जैसी चिपचिपी संरचना होती है, जिसे वर्तिकाग्र या मादा भाग कहते हैं। हवा में उड़ते हुए ये परागकण इसी चिपचिपे हिस्से पर चिपक जाते हैं। परागकण का मादा भाग पर चिपकना ही परागण पोलिनेशन कहलाता है। इसके सफल होते ही दाने का मुंह बंद हो जाता है और अंदर निषेचन की क्रिया शुरू होकर दाना भरने लगता है। भाग 2, परागण का सही समय। आपकी फसल का भविष्य तय करने वाले 3 घंटे। किसान भाइयों, इस बात को गांठ बांध लीजिए। धान में परागण की क्रिया पूरे दिन नहीं चलती। इसका एक निश्चित समय होता है। सबसे उत्तम समय सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच। पीक टाइम सुबह 9 बजे से 10:30 बजे का समय परागण के लिए सबसे बेस्ट होता है। इस समय खिली हुई धूप और शांत हवा का होना बहुत जरूरी है। अगर इस समय बारिश हो जाए, तेज हवा चले या बादल छाए रहें, तो परागण ठीक से नहीं हो पाता और बालियों के खाली रहने का खतरा बढ़ जाता है। अब आपका सवाल कि शाम के समय में पॉलिनेशन कब होता है, तो आपको बता दें, धान में परागण की मुख्य क्रिया सुबह ही होती है। शाम के समय तापमान और नमी अनुकूल नहीं होने के कारण यह प्रक्रिया लगभग नहीं होती है। भाग 3, सबसे बड़ी गलती। इस समय कौन सा स्प्रे है जहर। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। फूल खिलने की इस अवस्था में हमें कौन सा स्प्रे नहीं करना है। 1, जहरीले कीटनाशक इंसेक्टिसाइड्स। भूल कर भी इस समय किसी भी तेज कीटनाशक का छिड़काव न करें। इन तेज दवाओं से फूल के नाजुक हिस्से जल जाते हैं और परागकण मर जाते हैं। इसी वजह से बूढ़ झड़ने का खतरा रहता है। जब बूढ़ या परागकण ही नष्ट हो जाएंगे, तो परागण नहीं होगा और बालियां खाली रह जाएंगी। 2, फफूंदनाशक फंगिसाइड्स, सल्फर, गंधक या कॉपर वाले फफूंदनाशक इस समय बहुत हानिकारक होते हैं। ये भी परागण प्रक्रिया को रोक देते हैं। 3, यूरिया या नाइट्रोजन। इस समय यूरिया का छिड़काव या खड्डी फसल में प्रयोग बिल्कुल न करें। इससे पौधे में सिर्फ पत्तियां बढ़ेंगी और बीमारियां कीड़े लगने का खतरा बढ़ जाएगा। 4, खरपतवार नाशक हर्बिसाइड्स। इस अवस्था में खरपतवार नाशक का प्रयोग फसल को जला सकता है। ध्यान दें, अगर किसी दवा का स्प्रे करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो, तो उसे हमेशा परागण का समय बीत जाने के बाद, यानी दोपहर 12 बजे के बाद या शाम 4 बजे के बाद ही करें। भाग 4, अमृत समान स्प्रे और उनका सही डोज। तो अब सवाल उठता है कि इस समय हम क्या स्प्रे कर सकते हैं जो फसल को फायदा पहुंचाए। जी हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस अवस्था में फसल के लिए अमृत का काम करती हैं। पहला है बोरॉन 20%, परागण का सुपर हीरो।
यह एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। यह पराग कणों यानी बूढ़ के पाउडर को स्वस्थ और जीवनक्षम बनाता है। साथ ही जब पराग कण मादा भाग पर चिपकता है तो उसे अंडाशय तक पहुंचने के लिए एक नली बनानी पड़ती है। बोरॉन इसी पराग नली के निर्माण में सीधे मदद करता है। इसके बिना दाना खाली रह जाता है। इसका डोज 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ दान 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। दूसरा है एनपीके 05234 दाना भरने का पावर हाउस। इसका मतलब है 0% नाइट्रोजन, 52% फॉस्फोरस और 34% पोटाश। फॉस्फोरस 52% इस अवस्था में पौधे को फूल बनाने और दाना भरने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा देता है। यह पौधे के लिए एक तरह से बैटरी का काम करता है। पोटाश 34% पत्तियों में बने भोजन को दानों तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे दाने सुडौल, वजनदार और चमकदार बनते हैं। इसका डोज 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ डाच 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। स्प्रे करने का सही समय, इन पोषक तत्वों का स्प्रे भी हमेशा सुबह 11 बजे के बाद या शाम के समय ही करें, जब परागण की मुख्य क्रिया शांत हो चुकी हो। भाग 5, पानी का सही प्रबंधन पैदावार बढ़ाने की गारंटी। किसान भाइयों, स्प्रे के साथ साथ इस अवस्था में पानी का सही प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पौधा इस समय अपनी पूरी ताकत फूल बनाने और दाना भरने में लगाता है, और पानी ही वो माध्यम है जो जमीन से पोषक तत्वों को उठाकर बालियों तक पहुंचाता है। क्या करें? खेत में 2 से 3 इंच पानी का स्तर लगातार बनाए रखना सबसे अच्छा माना जाता है। आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि खेत में हर समय हल्की नमी बनी रहे। कोशिश करें कि खेत की मिट्टी कभी भी सूखी और फटी हुई न दिखे, क्योंकि पानी की कमी से पौधे तनाव में आ जाते हैं और दाने भरने की प्रक्रिया रुक जाती है। क्या ना करें? खेत को बहुत ज्यादा घुटनों तक पानी से भरकर न रखें। ज्यादा पानी भरने से जड़ों को हवा नहीं मिलती, जिससे उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है और पौधा जमीन में मौजूद पोषक तत्वों को ठीक से उठा नहीं पाता। इसलिए खेत में हल्की नमी रखें, लेकिन उसे लबालब भरकर न छोड़ दें। निष्कर्ष तो किसान भाइयों, आज हमने सीखा: 1. परागण की पूरी प्रक्रिया क्या है और बूढ़ किसे कहते हैं। 2. परागण का सही समय सुबह 8 से 11 बजे के बीच है। 3. इस समय किसी भी जहरीले कीटनाशक, फफूंदनाशक या यूरिया का प्रयोग न करें, इससे बूढ़ झुरने का खतरा रहता है। 4. पैदावार बढ़ाने के लिए बोरोन 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ और एनपीके 05234 1.5 किलो प्रति एकड़ का स्प्रे परागण का समय बीत जाने के बाद करें। 5. खेत में हल्की नमी या 2 से 3 इंच पानी हमेशा बनाए रखें। खेत को सूखने न दें और न ही ज्यादा भरें। अंतिम निवेदन तो किसान भाइयों, यह थी धान में फूल आने की अवस्था की पूरी जानकारी, जिसमें हमने परागण से लेकर स्प्रे और पानी के सही प्रबंधन तक हर पहलू को विस्तार से समझा। हमारा टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल हमेशा यही प्रयास करता है कि आप तक खेती किसानी से जुड़ी सही, सटीक और वैज्ञानिक जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में पहुंचाएं, ताकि आप अपनी मेहनत का भरपूर लाभ ले सकें। अगर हमारी यह मेहनत और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रोत्साहित करता है। इस जरूरी जानकारी को अकेले अपने तक न रखें, इसे अपने किसान दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि वे भी यह गलतियां करने से बच सकें और अपनी पैदावार बढ़ा सकें। और सबसे जरूरी बात, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस भविष्य में भी सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी का निशान बेल आइकॉन है, उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन कर लें। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।